प्रधानमंत्री से मिलने के बाद नवीन पटनायक का बयान आया। नवीन पटनायक ने कहा कि देश में तीसरा मोर्चा बनने की कोई संभावना नहीं। पटनायक ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले बिहार सीएम जदयू नेता नीतीश कुमार से मिले थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी नेता नवीन पटनायक। बीजेपी की बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनी रहने के संकेत है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा संकेत और दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए अगर विपक्ष के अलग अलग नेता ये सोच रहे हैं कि वो एक जाजम पर आकर प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सादगी देखने को मिली है। देश और विदेश में भी नेता हो गए इस सादगी से अभिभूत। यूके में किंग चार्ल्स तृतीय की राज तिलक समारोह में धनखड़ ने शिरकत की। यूके, कॉमनवेल्थ सहित अन्य देशों के नेता भी समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रगतिशील, शक्तिशाली भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जगदीप धनखड़। 14 अरब लोगों का ही नहीं, संस्कृति और अस्मिता का भी प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे। धनखड़ के विनम्र व्यवहार और सादगी से सभी नेता प्रभावित हुए और उनकी एक जो मुस्कान रहती है चेहरे पर, वो किसी को भी सम्मोहित करने की ताकत रखती है। समारोह में मौजूद ग्लोबल पावर प्लेयर भी कर रहे थे धनखड़ की सादगी की प्रशंसा। अब तो धनखड़ के आलोचक भी कहने लगे, शाबाश मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। और अब बात करते हैं सिक्किम सरकार के अहम फैसले की। 2 या 2 से ज्यादा बच्चे वाले कर्मचारियों को मिलेगी अतिरिक्त सैलरी। प्रदेश के समुदायों की आबादी को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। कमाल के बात देखिए, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां यह कहा जा रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सिक्किम में यह कहा जा रहा है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकार आपको अतिरिक्त सैलरी देगी ताकि आबादी को आप बढ़ा सके। 1 जनवरी 2023 से ही प्रभावी माना जाएगा यह फैसला। 1 जनवरी 2023 या उसके बाद हुए जन्म पर होंगे योजना के लिए पात्र। हालांकि गोद लेने के मामले में नहीं मिलेगा योजना का लाभ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात में जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे की। सुप्रीम कोर्ट ने 58 जजों को पुराने पदों पर वापस भेजने के आदेश दिए हैं। इनमें राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस M.R. शाह ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा, भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन क्राइटेरिया मेरिट, सीनियरिटी, सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है। फिलहाल गुजरात जुडिशियल अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे पदोन्नत सभी जज प्रमोशन को जुडिशियल ऑफिसर रवि कुमार और सचिन मेहता ने चुनौती दी। और अब बात करते हैं खेल संघों में यौन उत्पीड़न निरोधक कानून की पालना के मामले की। एक अखबार की रिपोर्ट पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। विभिन्न खेल संघों को कानून का पालन नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई को भी NHRC का नोटिस जारी हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को भी NHRC द्वारा नोटिस जारी किया गया। और जिस तरीके से कुश्ती संघ को लेकर बवाल कटा हुआ है, इस तरीके से कुश्ती संघ को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद ये नोटिस जारी हुआ है BCCI को, ये नोटिस जारी हुआ है साई। और अब बात करते हैं प्रवीण तोगड़िया के विवादित बयान की। हिंदू के अलावा किसी को PM, CM, DM, SP, जज नहीं बनने देंगे। जरा सोचिए किस तरीके का बयान। हम भारत में मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सख्ती की जा सके। सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल, अस्पताल में मुफ्त सेवा नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यदि फिर भी बच्चा पैदा करे तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तोगड़िया ने कहा कि हम सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, संविधान संशोधन करवाएंगे कि देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, DM, SP और जज हिंदू के अलावा कोई नहीं बन सकेगा। लेकिन तोगड़िया
साहब शायद ये भूल गए कि संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ ये भी आजादी दी गई है और इस आजादी को अगर छीन लिया गया तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। और अब बात करते हैं आईएएस रोहित कुमार सिंह को केंद्र में अतिरिक्त प्रभार की खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं रोहित कुमार सिंह। आईएएस संजीव चोपड़ा की अनुपस्थिति अवधि के दौरान वो कामकाज संभालते हुए नजर आए। वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव हैं आईएएस रोहित कुमार और अब उनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्पैम कॉल मामले में एक्शन की तैयारी। मामले में व्हाट्सएप को नोटिस भेजेगी केंद्र सरकार। इंटरनेशनल स्पैम कॉल मामले में जल्द नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से यह नोटिस भेजा जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूजर्स को लगातार आ रहे स्पैम कॉल और मैसेज, इंटरनेशनल नंबर से आ रहे व्हाट्सएप कॉल और यूजर्स को ये स्पैम कॉल और मैसेज लगातार भेजे जा रहे हैं और इसको लेकर अब केंद्र सरकार नोटिस जारी करेगी। नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह पर लगे मुकदमे वापस ले लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने निलंबन का आदेश भी रद्द कर दिया है। सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया, यानी कि दिसंबर 2021 से ही परमवीर को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। सरकार ने कहा कि निलंबन के समय उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा। तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री, आपको ध्यान होगा, अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अनिल देशमुख को मंत्रालय छोड़ना पड़ा था, उन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही शिंदे सरकार आई, अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से शिंदे सरकार को सही माना, या ये कहें कि उन्होंने राजभवन की भूमिका को क्वेश्चन करते हुए, उद्धव ठाकरे को क्वेश्चन करते हुए कहा कि परिस्थिति ऐसी है कि शिंदे सरकार बनी रहेगी। उसके बाद जरा सोचिए परमवीर सिंह को किस तरीके से न सिर्फ वापस सेवाओं में लाया गया, बल्कि दिसंबर 2021 जब से निलंबित किया गया था, आदेश जारी करके कह दिया गया कि नहीं, निलंबन नहीं, उसी तारीख से इनको ऑन ड्यूटी माना जाए। इसके बाद जितने भी चार्ज परमवीर सिंह पर लगाए गए, उन सभी चार्जेस को वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जमानत मिल गई। इमरान खान को 17 मई तक सभी मामलों में जमानत मिली है। 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी मामले में नहीं होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को जमानत दी है। अल कादिर के सहित सभी मामलों में इमरान खान को जमानत मिली। और जरा सोचिए, आज जब जमानत के बाद इमरान खान साहब बाहर आ रहे थे तो बाहर पुलिस खड़ी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि इमरान खान ने कहा कि अगर उनको फिर से गिरफ्तार किया गया तो फिर जनता जवाब देगी, उनकी पार्टी जवाब देगी। इन सबसे इतर पाकिस्तान के एक मंत्री ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने तक की प्रधानमंत्री से अपील की है। स्थिति बेहद चिंताजनक और इन सब के बीच में इमरान खान को फौरी राहत इस तौर पर मिल रही है कि 17 मई तक किसी भी मामले में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेटफ्लिक्स पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। अमेरिकी कंपनी नेटफ्लिक्स का भारत में दफ्तर जमकर कमाई कर रही है। पहली बार ओवरसीज डिजिटल कंपनी पर टैक्स लगाने का विचार किया जा रहा है। 2021-22 की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स को भारत से 55 करोड़ रुपए की भारी भरकम आमदनी हुई है। नेटफ्लिक्स से टैक्स वसूलने को तैयार और अब आयकर विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसको इस नजर से भी देखिए कि जितना पैसा यहां से नेटफ्लिक्स कमा रही है उसका एक हिस्सा कम से कम टैक्स के जरिए वापस सरकार के राजस्व में आए और राजस्व से उसी आम जनता के विकास के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। बात करते हैं अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग की, जो दावा कर रही है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है भारत।
भारत को अगले 2 दशकों में करीब 2210 नए विमानों की जरूरत होगी। बोइंग ने 2041 तक 7% वार्षिक घरेलू हवाई यातायात वृद्धि का अनुमान लगाया। बोइंग के उपाध्यक्ष ब्रायन बियर ने कहा, भारत में बिक्री की काफी संभावनाएं हैं। गो फर्स्ट संकट और पट्टेदारों की चिंताओं के बारे में पूछे इस सवाल पर बोले, अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग हितधारकों के साथ काम कर रही है और ऐसे मुद्दों को कम करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इसका क्या असर भविष्य में होने वाला है। आखिर फिर कब आसमां छुएगा गो फर्स्ट का विमान? ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार बढ़ाई जा रही फ्लाइट रद्द करने की अवधि। अब एयरलाइंस ने 19 मई तक रद्द की सभी फ्लाइट्स, 3 मई से रद्द चल रही हैं गो फर्स्ट की फ्लाइट्स। किस तरीके से अवधियों को बढ़ाया गया ये हम आपको जरा समझाते हैं। पहले 3 से 5 मई किया गया, यानी कि 5 मई तक रद्द करने की घोषणा की गई। इसको बढ़ाया गया, फिर कहा कि नहीं 9 मई तक के लिए सभी हवाई सेवाएं रद्द की जाती हैं। इसके बाद एयरलाइंस ने 12 मई तक के लिए फ्लाइट्स को रद्द कर दिया और अब एयरलाइंस ने कहा है कि ये अवधि अब बढ़ा दी गई है, 19 मई तक सारी फ्लाइट्स रद्द है। ऐसे में फ्लाइट्स में बुकिंग करवा चुके यात्रियों को बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एयरलाइंस कर रही है फुल रिफंड देने का दावा, लेकिन सवाल यह है कि जिसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है और जिसने बुकिंग कर ली है, अगर उसका पूरा पैसा वापस भी हो जाएगा तो जो प्लानिंग उसने की है उस प्लानिंग का क्या होगा? ट्विटर सीईओ का पद छोड़ेंगे एलन मस्क। मस्क को भी ऐसा लगता है कि मानो सुर्खियों में रहने का शौक है। मस्क ने एक महिला को चुना है कंपनी का नया सीईओ। अगले 6 हफ्तों में कंपनी से जुड़ जाएंगी लिंडा याकारिनो। ट्विटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे मस्क। लंबे समय से ट्विटर के लिए नए सीईओ की तलाश कर रहे थे एलन मस्क। हालांकि मस्क की तरफ से नहीं की गई नए सीईओ के नाम की घोषणा, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार लिंडा याकारिनो के नाम पर चर्चा की गई। एनबीसी यूनिवर्सल मीडिया एलएलसी में ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप की चेयरमैन है लिंडा। मारुति सुजुकी 2030 तक दोगुना करेगी अपना प्रोडक्शन। इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी कंपनी। लोकल मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाएगा। 2 नई फैसिलिटीज में 8 असेंबली लाइन शुरू करेगी कंपनी। बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा के खरखोदा में शुरू किया पहला प्रोडक्शन यूनिट का कंस्ट्रक्शन। भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर कंपनी है सुजुकी, मारुति सुजुकी। दशक के आखिरी तक 7.50 लाख यूनिट एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। अगर बात पिछले फाइनेंशियल ईयर की जाए तो उसमें 2.59 लाख यूनिट था कंपनी का टारगेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।